कल्लू भाई, ये भाभी है ना? जल्दी चलो विकी। अपुन ने सुना तेरे को लड़का देखने आया है? तूने कहीं उसको हवा तो नहीं बोल दिया? मैं जानता हूँ नहीं बोलेगी। और अगर गलती से भी हाँ किया ना, गेम बजा डालूंगा। चलो निकलते हैं। अब ये कौन है? नाम अपुन का कल्लू, मारू तेरी हल्लू हल्लू। ये अपुन के रगों में समाई है। अपुन का प्यार पूरे एरिया में फेमस है। ज्यादा होशियारी किया तो ऐसे क्यों मारा विकी? ये तो मैं छेड़ रहा था ना। अब ये बदला लेगा तुमसे। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। ये क्या किया? तुमने कहा ना ये बदला लेगा, इसलिए इसे शहर ले जाकर खलास कर देंगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। पर तुम तो एक हफ्ते बाद शहर जाओगे ना, तो एक काम करो, इसका खेल आज ही खत्म कर दो। दीदी आप तो नाराज हो गई। ओह ओके, यहाँ अगर आसपास में कोई कुआं है तो मैं इसे मारकर वहाँ फेंक देता हूँ। गुड आइडिया। कुएं में मत फेंकना बहना, समझो नहीं? बजा देना तेरी तक दिन दिन। सुनो ना दीदी, दीदी मैं डर गया। दीदी कहीं नहीं क्या, अपनी बीवी को भी नहीं छेड़ूंगा। मैं अपने 11वें बाप की इकलौती औलाद हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पहुँच गए, ये मुझे कुएं के पास लाया। कोई मेरी जान बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। इडियट। सुन प्यारे, जितना तेरे को किसी लड़की से अपने प्यार का इजहार करने का हक है, उतना ही लड़कियों को तेरे प्यार को ठुकराने का हक है। जोर जबरदस्ती और धमकी से प्यार नहीं मिलता मेरे भाई। फिर तू क्यों बेकार कोशिश करता है? देख यार, कोई ना कोई होगी जो तुझे दिल से प्यार करेगी। बस सब्र कर और उसका इंतजार कर। गो। ठीक है भाई। गुड लक। चलो। छह, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ठीक है मालिक, विकी बाबू का गेम बजाएंगे। अरे उसका गेम बजाना तो 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का। अरे मैं तो उसके कपड़े फाड़ फाड़ के उससे पाई पाई का हिसाब लूंगा। उसके बाल पकड़ के उसके मुंह में कपड़ा ठोसूंगा। उसके बाद उसे बोरी में भर के कोड़ मारूंगा। ऐसे ऐसे ऐसे। Hey. मामा जी आप कब आए? जब तू लोट पोट हो रहा था, जब तू तालियां बजा रहा था, मैं तब आया। मैं कोड़े खा रहा था, तू हंस के हवा खा रहा था। हाथी का बच्चा। मामा कुछ भी बोलो पर हाथी का बच्चा मत बोलो। तो और क्या बोलूं? ऐसा लगता है कि किसी भैंसे ने पैंट और शर्ट पहन रखी है। हाथी का बच्चा नहीं तो और क्या कहूँ तुझे? मामा हाथी का बच्चा नहीं। तो क्या तेरी मामा हाथी का बच्चा मत कहो। हाथी का बच्चा। मामे! आज से ये एरिया मेरा है, समझे? अगर तुमने कोई होशियारी की और अगर मुझे आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हें यही गाड़ दूंगा। हाय विकी। हाय। कैसी लगी भाभी? गुड। तो तुमने उसे हाँ कह दिया? अभी तक हाँ तो नहीं बोला है, पर इनकार करने की कोई वजह भी नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट के लिए उस नई कंपनी ने क्या कहा? ये क्या है विकी? हाँ, क्या मतलब है इसका? कहा था कंपनी यहीं शुरू करेगा। इंडिया में सेटल होने की बात हुई थी ना? फिर तुमने 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में जॉब के ऑफर के लिए कैसे हाँ कर दी? डैड, ऑफर किसी छोटी कंपनी से नहीं है। प्रोजेक्ट खत्म होने तक मुझे वो सैलरी देंगे और बाद में प्रॉफिट शेयर। कितना पैसा देंगे वो? बोलो। ये यहाँ पर नहीं कमा सकता? हम यहाँ पर भी तो कंपनी शुरू कर सकते हैं बैंक से लोन लेकर। डैड, यहाँ पर वो वाली बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हर बात तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। अरे आप समझते क्यों नहीं? क्या समझूं? हमने ये फैसला इसलिए लिया था क्योंकि तुमने इंडिया में सेटल। डैड, दिस इज माई ड्रीम, माई लाइफ। ड्रीम खाक ड्रीम है। ऐसा लगता है यही सपने देखता है बस। विक्की को जाने दीजिए अंकल। 3 साल तो पलक झपकते निकल जाएंगे। अपने सपने पूरे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अंकल।
और जिंदगी की असली खुशी तो दूसरों की ही खुशी में है ना। हे, तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे क्या कर रही थी? मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तो मम्मी मुझे यहाँ खिलाती, बहुत सी कहानियाँ सुनाती, होमवर्क भी कराती। आई लव दिस प्लेस। मम्मी की बहुत सारी यादें हैं यहाँ, इसीलिए तो इस जगह को गंदा होते हुए नहीं देख सकती। गुड। मम्मी को डांस बहुत पसंद था, इसलिए मैं उनकी याद में आज भी डांस प्रैक्टिस करती हूँ। क्या तुम्हें डांस पसंद है? पब वगैरह में डांस करना तक तो ठीक है, ट्रेडिशनल डांस ज्यादा पसंद नहीं है। ओके। हैप्पी बर्थडे गुलाबो। ओह सॉरी हैप्पी बर्थडे प्रिया। तुम्हारी इसी खुशी को देखने के लिए मैंने एमएमएस भेजा। अगर सामने से विश करता तो तुम सिर्फ थैंक्स बोल देती, पर मैं इस मौके को यादगार बनाना चाहता था। थैंक यू। पर तुम तो यहाँ बैठे हो, तो ये भेजा कैसे? मेरे लैपटॉप में एक फैसिलिटी है, मैंने मैसेज रिकॉर्ड करके टाइम सेट कर दिया था, तो सही वक्त पर मैसेज पहुंच गया। ओह गॉड, पहली बार मैंने किसी लड़की से इतनी देर बात की। पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे साथ बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज से ये जगह तुम्हारी भी है, चाहो तो यहाँ ड्रिंक भी कर सकते हो। इस प्यारी सी जगह को गंदा करूं? कभी नहीं। अरे हाँ, बर्थडे पार्टी कहाँ है? वाओ! अंकल, रेनू, कल्पू। मैं जानती हूँ तुम सब यही छुपे हुए हो। जल्दी बाहर आ जाओ वरना मैं चली जाऊंगी। ओके, मैं सच में जा रही हूँ। कोई भी नहीं है, चलो चलते हैं। क्या हुआ प्रिया बेटा? कुछ नहीं हुआ है, आप सबको बुलाना जो था। ड्रामेबाज कहीं की। घर तो बहुत सुंदर है। ये हमारा घर नहीं है, प्रिया का है। हम सब बेसहारों को उसने सहारा दिया है। What? हम बुजुर्गों को हमारे बच्चों ने अनाथ कर दिया, और बच्चों को उनके माँ बाप ने। अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए गुजारने के बाद हम तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लायक तक नहीं रहे। अनाथों की लाचारी कोई नहीं समझ सकता, लेकिन प्रिया को इस दर्द का एहसास अच्छी तरह से है। इसलिए उसने हम सबको एक छत के नीचे पनाह दी। उसकी वजह से बच्चों को माँ बाप मिल गए, और हम बुड्ढों को बच्चों का प्यार। हमें हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई। जीने का एक नया मकसद मिल गया हम लोगों को। हर इंसान अपना बर्थडे अपने घर वालों के साथ मनाना ही पसंद करता है, पर मुझे इन लोगों के साथ अपना बर्थडे मनाने में बहुत खुशी मिलती है। मेरी छोटी सी दुनिया का बहुत अहम हिस्सा हैं ये लोग। तुम्हारी दुनिया हमेशा खुश रहेगी, दिल से दुआ है। भले ही मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मेरी दुनिया मेरे घर, ऑफिस, दोस्तों और पब तक ही सीमित है, मगर तुम ऐसी नहीं हो। ये तुम्हारा प्यारा सा घर, ये मंदिर, ये गांव, तुम इन सब से जुड़ी हुई हो। सही मायनों में जिंदगी तो तुम जी रही हो। तुम्हारी जिंदगी में हर चीज शामिल। इनफैक्ट आई रियली लाइक योर वर्ल्ड। मालिक, विकी बाबू आवत है। हमार मुस्टंडे कहाँ हैं?
पलक झपकते ही वो यहाँ पर होंगे और अगले ही पल विकी खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से सोच लो मालिक, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इसमें रत्ती भर की भी जोखिम नहीं है। जी गाड़ी की आवाज आ रही है। 2 गाड़ी है क्या? हाँ, 2 सुमो हैं। उसमें से डॉन उतरा, कल्लू कोयला उतरा है। कल्लू कोयला हाँ। वो यहाँ कैसे आ गया? अपन को तूने डिक्की में बंद किया था ना, अब तू अपनी संभाल। जानता ये कौन है? हनुमान जिम का मालिक। पड़ेगा एक मुक्का बन जाएगा लुक्खा। और ये है पहलवान नंबर 2, उठा के आईब्रो कर देगा तेरा बैटरी लो। और इनसे मिल, ये हमारे गांव का पहलवान है, चाहे जो कोई भी हो फोड़ कर मरोड़े उसको। डार्लिंग, कोई अर्जेंट काम छोड़कर तो नहीं आया ना? हो सकता है 4-5 महीने अस्पताल में रहना पड़े, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? क्या बे, तू मारेगा मुझे? मैं नहीं मारूंगा। तो फिर कौन मारेगा? बोलना, कौन मारेगा? शाना है क्या तू? मैं देख क्या रहा हूँ, मारो ना। बचाओ, आइए। डंडा खा डाला बे। सॉरी यार। सॉरी, मार हाँ, वो देखिए हमारे आदमी। अरे सुन, मुझे हमारा भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मालिक, मैदान छोड़ के भागा था। अरे सुन, एक पते की हाँ, बात बताऊं, हाँ। जब खतरा ज्यादा हो ना हाँ। तो पतली गली पकड़ने में ही भलाई है।